अस्सलाम वालेकुम। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा एक मेजर इशू है और अनफॉर्चुनेटली इस पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स हैं वो बहुत कम या फिर ना होने के बराबर हैं। देखें, अगर हम सोचें कि हम यूथ जो कुछ लेवल पे पहुंच चुके हैं या फिर उन्होंने कुछ न कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिया है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बूम आ रहा है, जो रोज़ बरोज़ इनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, किस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक हमारे पास वो नंबर्स होते हैं या फिर वो पॉपुलेशन होती है जो वर्क करने के काबिल होते हैं, लेकिन उनको काम या तो नहीं मिल रहा होता या फिर जो इन्वायरमेंट ऐसा होता है वो उस पर काम नहीं कर सकते और अपना जो कैरियर होता है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो मिलियंस में हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो वो आई थिंक पाकिस्तान से भी 5 टाइम्स ज़्यादा हैं। ये क्यों ज़्यादा हैं? ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन। और दोनों कंट्रीज़ जो इस खिते के इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनकी यूथ इन पॉलिसीज़ की वजह से या फिर इस इन्वायरमेंट की वजह से वो काफ़ी पीछे है। देखें, मैं यूथ को एक एडवाइस जस्ट करता हूँ। एक जो मेजर रीज़न जो मुझे नज़र आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो उनके अंदर एक उनका माइंडसेट बना हुआ है। वो किसी एक चीज़ के अंदर स्टक हो जाते हैं कि किसी ने उनको कह दिया था कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे। जिस तरह से पुराने सिस्टम में होता था कि सिफारिश होती थी और उस सिफारिश की बेस पे हर बंदे को काम मिलता था। देखें, आज 2021 है, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और अब्रप्ट इसमें काफ़ी चेंजिंग आ रही हैं। मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इस नए बदलते ज़माने के साथ ख़ुद को नहीं बदल रहे तो 6 से 8 महीने के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो टेक्निक्स या फिर स्किल्स यूज़ कर रहे हैं वो यूज़लेस होंगी। अगर हम इन चेंजेस की बात करें तो सबसे जो मेजर आपको एक चेंज नज़र आएगा वो टेलीविज़न था। टेलीविज़न कभी एक ज़माने में पूरा गांव का गांव उसको देखता था। अगर इससे भी थोड़ा सा पहले जाएँ तो रेडियो, उसके बाद टीवी, फिर सडन से एक टेक्नोलॉजी में ऐसी एडवांसमेंट आई कि आजकल आपको किसी घर में टीवी नज़र ही नहीं आएगी और अगले 2 से 4 सालों में ये इंडस्ट्री कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब आजकल दुनिया का सबसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे आप एजुकेशन, स्किल्स, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट और जो भी व्हाटएवर आप सीखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से इंसान की स्किल्स होती हैं। अगर इंसान अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं करता, उनको कंटिन्यूसली इम्प्रूव नहीं करता, तो विद टाइम उसकी जो स्किल्स होती हैं वो यूज़लेस हो जाती हैं और उनको रस्ट लग जाता है। जिस तरह से लुहा पड़ा रहे तो उसको जंग लग जाता है। इसी तरह इंसान अगर अपने माइंड, अपनी स्किल्स और अपना जो प्रोफेशन है उसमें एडवांसमेंट नहीं लेके आता तो वो उसकी जितनी भी महारत होती है वो सारी नाकारा या फिर उसकी जो आउटपुट होती है वो बहुत कम और मिनिमाइज हो जाती है। अभी हमने सोचना है कि जितने भी वो लोग जो कुछ लेवल पे पहुँचे हैं या जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स हासिल की, उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना नॉलेज शेयर करें। देखिए, आप वीडियोस पे वर्क करें, आप यूट्यूब, फेसबुक पे अपने वीडियोस डालें, उसमें जस्ट आपका जो एक्सपीरियंस है जस्ट वो शेयर करें। डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ शेयर करें, आप कुछ ना कुछ एडवाइजेस करें। आपकी ये छोटी सी एफ़र्ट्स किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और फिर उसी बंदे से अगलों की ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है और एक ये चेन चलती है। इस चेन की वजह से मुल्क की जो माशियत होती है वो बढ़ती है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बूम क्रिएट हो रहा है मार्केट में वो बस्ट होगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जगह एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे, एंटरप्रेन्योर्स जो दुनिया को बदल के रख देते हैं। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की और एक गाइडलाइंस की कि अपनी यूथ को प्रॉपर तरीके से गाइड करें, उनको एक रास्ता दिखाएं, उनको वे दिखाएं कि आप इस रास्ते पे जाएंगे, आप कंसिस्टेंटली इस पे वर्क करेंगे। अपनी वेल पावर, जो आपके इनर ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जब आप एक टाइम के साथ अपने रिटन गोल्स पे, जब आप इनकी अकम्पलिशमेंट्स पे डे एंड नाइट वर्क करते हैं तो आपकी जो भी व्हाटएवर आपके ड्रीम्स होते हैं वो आपके सामने एक दिन रियलिटी बन के आते हैं। आई थिंक आपको ये जो माइंड काउंसलिंग का जो टॉपिक था वो समझ आया होगा। इस तरह से मेरे मुख्तलिफ वीडियोज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियोज़ देखने का बहुत शुक्रिया। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।